Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 13। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर एमीन के बारे में, एमाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये एमीन हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एमीन होते क्या हैं? एमीन होते हैं अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न ही एमीन कहलाते हैं। तो क्या बताया आपको मैंने? यहाँ पर आपको मैंने कहा अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न ही एमीन कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन। अब बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होंगे। तो हम करते क्या हैं कि जो अमोनिया का जो अणु है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा। और प्रतिस्थापित करने पर जो हमें कंपाउंड मिलेंगे, उन कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं? एमीन कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने NH3। और आप जानते हैं जो ये NH3 है, ये NH3 होता क्या है? ये होता है अमोनिया। अगर आप यहाँ पर अमोनिया में से क्या करें, एक H को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दें, किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा। यानी इसमें से आप एक H हटाओगे और आप उसके स्थान पर एक R यानी एल्किल समूह लगा देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? एक H गया तो ये हो गया NH2। और H की जगह पर आपने क्या लगा दिया? यहाँ पर आपने लगा दिया यहाँ पर R यानी एल्किल समूह। तो जो आपको यहाँ पर ये मिला है, ये क्या हो गया? एल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यानी यहाँ पर तो आपने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है एक एल्किल समूह के द्वारा। अगर इसमें से भी आप क्या करें, इसमें से भी आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे आप जोड़ दें, किसको? एल्किल समूह को। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे आप, N के पास केवल क्या बचा? एक H बचेगा, क्योंकि एक H आपने हटा दिया। अब यहाँ N के पास क्या जाएंगे? इस N के पास आ जाएंगे दो एल्किल ग्रुप आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मिला है, ये भी क्या है? ये कब मिला? जब आपने दो हाइड्रोजन को हटाकर प्रतिस्थापित किया दो एल्किल समूह के द्वारा। तो ये भी क्या है? अमोनिया का एल्किल डेरिवेटिव है, एल्किल व्युत्पन्न है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये मिला, इसमें अभी भी एक H है। अगर आप इसको भी आप यहां से एक H जो बचा है उसको भी आप यहां से प्रतिस्थापित कर दें और उसके स्थान पर आप क्या लगा दें? एल्किल समूह लगा दें। यानी H को आप प्रतिस्थापित करेंगे एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो यहां आपको क्या मिलेगा? ये R हो जाएंगे, एल्किल समूह हो जाएंगे यहाँ पर 3। और यहाँ पर केवल क्या बचेगा? N यानी नाइट्रोजन बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंपाउंड और ये कंपाउंड। ये कब मिला? जब आपने एक हाइड्रोजन को आपने प्रतिस्थापित किया एक एल्किल समूह के द्वारा। ये कब मिला आपको? जब आपने दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया दो एल्किल समूह के द्वारा। और ये कब मिला? जब आपने तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया आपने तीन एल्किल समूह के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों ही
कंपाउंड क्या है, एमीन है। और तभी आपको मैंने बताया कि जो एमीन होते हैं ये क्या होते हैं, ये अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी बेसिकली एमीन्स आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एमीन में जो ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, अगर नाइट्रोजन एटम यानी नाइट्रोजन परमाणु पर जो यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित हैं, इनकी संख्या के आधार पर जो एमीन है वो 3 प्रकार की होती हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि एमीन को हम 3 वर्गों में या 3 प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है 1 डिग्री एमीन, और जो ये 1 डिग्री एमीन है इनको हम कहते हैं क्या है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। और दूसरी एमीन होती है कौन सी? वो होती है 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन यानी सेकेंडरी एमीन, जिनको हम कहते हैं क्या है, इनको हम कहते हैं द्वितीयक एमीन। और तीसरे प्रकार की जो एमीन होती है वो होती है कौन सी? वो होती है 3 डिग्री एमीन, जिनको हम कहते हैं क्या है, उनको हम कहते हैं टर्शियरी एमीन यानी तृतीयक एमीन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये एमीन है ये बेसिकली 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो एमीन हैं उनको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब नाइट्रोजन एमीन में उपस्थित जो नाइट्रोजन है N है, अगर इस N से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये वैलेंसी क्या हो, फ्री, जिस एमीन में N के पास 2 H प्रेजेंट होंगे, यानी जिस एमीन में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सी एमीन होगी, वो तो होगी प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन। और जिस एमीन में नाइट्रोजन के पास केवल क्या हो, 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और यहां पर 2 वैलेंसी क्या हो, फ्री हो, जिन पर कोई भी एल्किल या एरिल समूह जुड़ेगा, तो जिस एमीन के अंदर ये समूह उपस्थित होगा वो कौन सी एमीन होंगी, वो होंगी सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन होंगी, द्वितीयक एमीन होंगी। और जिस एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं हो और यहाँ पर 3 जो वैलेंसी हैं उनसे कोई भी एल्किल या एरिल समूह आकर जुड़े और कोई भी H प्रेजेंट नहीं हो नाइट्रोजन के पास, तो ऐसी एमीन जो होती हैं वो कौन सी एमीन होंगी, वो कहलाएंगी यहाँ पर 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, एमीन जितने भी होती हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके पास होता है एक लोन पेयर, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के पास। और जो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। जितनी भी एमीन होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, प्रकृति में, नेचर में कैसी होंगी, क्षारीय होंगी। अब यहाँ पर जो तीनों एमीन आपको मैंने बताई हैं उनके यहाँ पर हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ देखिए जो प्राथमिक एमीन है उसका अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं N के पास क्या है, 2 H प्रेजेंट है। और आपको मैंने बताया कि जब N के पास 2 H प्रेजेंट हो वो कौन सी होती है एमीन, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। और आप जानते हैं CH3 समूह कौन सा होता है, मैथिल। तो देखिए आप यहाँ पर इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल एमीन।
और जो ये मेथिल एमीन है ये किस प्रकार की एमीन है? एक प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। अब देखिए आप यहाँ पे जो सेकेंडरी एमीन है उसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हैं और यहाँ पर N के पास केवल क्या होता है? एक H, और यहाँ पर जो ये 2 वैलेंसी फ्री है वहां पर मान लिया मैंने लगा दिया क्या? CH3 समूह लगा दिया। और आप जानते हैं CH3 को हम कहते हैं मैथिल समूह। तो ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? डाई मैथिल एमीन, ये यहां पर इसका नाम हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डाई मैथिल एमीन जो होती है वो किस प्रकार की एमीन है? एक 2 डिग्री एमीन यानी सेकेंडरी टाइप, सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। अब यहाँ पर जो टर्शरी एमीन है, तृतीयक एमीन है, उसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं होगा और जहाँ पर वैलेंसी फ्री है तीनों, मैंने क्या किया? तीनों पर ही मैथिल ग्रुप को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब इसको आप नाम देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल ग्रुप हैं तो ये हो गया यहाँ पर ट्राई। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इसमें? मैथिल। और आगे क्या हो जाएगा? ये एमीन। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया ट्राई मैथिल एमीन। और जो ये ट्राई मैथिल एमीन है ये किस प्रकार की एमीन है? टर्शरी एमीन है, तृतीयक एमीन है, क्योंकि इसमें N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जब N के पास 2 H हो 1 डिग्री एमीन, N के पास 1 H हो 2 डिग्री एमीन, जब N के पास कोई भी H नहीं हो, एब्सेंट हो H, तो वो होगी 3 डिग्री एमीन, टर्शरी एमीन। और जो बात आपको मैंने यहाँ पे बताई है कि एमीन में जो नाइट्रोजन होते हैं उनके पास होता है एक लोन पेयर, और लोन पेयर की उपस्थिति के कारण से सभी एमीन जो होती हैं वो प्रकृति में क्षारीय होती हैं। अब आप जानते हैं कि एमीन क्या होते हैं? एमीन होते हैं अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा इस प्रकार से, ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन, और इस वाले नाइट्रोजन से मैंने क्या किया? यहाँ पर 3 H मैंने यहाँ जोड़ दिए। और आप जानते हैं जब नाइट्रोजन से आप 3 H को जोड़ देंगे तो ये तो क्या है? ये तो होता है NH3, जिसको हम कहते हैं क्या है? अमोनिया। और अभी आपको मैंने बताया कि जो ये अमोनिया में N के पास क्या होता है? लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा? प्रकृति में क्षारीय। अगर यहाँ से अमोनिया में से मैं एक H को हटाकर एक R लगा दूं, यानी यहाँ पर N के पास क्या रहे? 2 H, और एक H को हटाकर मैंने क्या लगा दिया? एक R लगा दिया। और आपको मैंने बताया था कि जब N के पास 2 H जुड़े होंगे तो ऐसी एमीन जो होगी वो कौन सी एमीन कहलाएगी? 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन कहलाएगी। अगर आप यहाँ पर अमोनिया में से 2 H को हटाकर आप यहाँ पर क्या करें? 2 H को हटाकर 2 एल्किल समूह आप जोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे N के पास केवल क्या बचेगा? एक H। और ऐसी एमीन जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी 2 डिग्री एमीन यानी सेकेंडरी एमीन कहलाएगी। अगर आप यहाँ पर अमोनिया में से तीनों के तीनों ही H को आप हटा दें, प्रतिस्थापित कर दें एल्किल समूह के द्वारा, यानी तीनों पर ही आप क्या लगाओगे? R लगा देंगे, तो यहां देखेंगे आप N के पास अब एक भी H प्रेजेंट नहीं है, और ऐसी एमीन जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन कहलाएगी। यानी जो एमीन होती है वो 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। इन तीनों एमीन के अलावा आप देखेंगे कि एक अन्य वर्ग होता है चतुष्क अमोनियम यौगिकों का, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड का, जिनको हम चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जो चारों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं।
तो जो ये चतुष्क अमोनियम यौगिक हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये तो लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लगा दिए 4 हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया NH4। इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखकर ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ लिख दिया मैंने X माइनस। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम लवण है। तो क्या लिया मैंने यहाँ पर, यह एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम लवण है, NH4 प्लस X माइनस। अगर यहाँ पर मैं जो चारों हाइड्रोजन हैं उनको प्रतिस्थापित कर दूं मैथिल समूह के द्वारा, तो मैंने क्या किया, चारों H की जगह पर मैंने लगा दिए क्या, मैंने यहाँ पर मैथिल समूह लगा दिया CH3, 4 मैंने यहाँ पर लगा दिए, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद, और ब्रैकेट के बाहर मैंने यहाँ लगा दिया प्लस, और ऊपर लगा दिया यहाँ लग दिया मैंने X माइनस। या तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, अगर आप चाहें तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिखा मैंने यहाँ पर, और कैसे, यहाँ लिखा मैंने CH3 कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैंने कर दिया CH3 का होल 4। ये जुड़े किससे हैं, N से, तो मैंने यहाँ लिख दिया मैंने N, और इनको मैंने बड़े ब्रैकेट में बंद करके मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया प्लस चार्ज, और यहाँ पर दिया मैंने ब्रैकेट के बाहर X माइनस। तो ये क्या है, चतुष्क अमोनियम यौगिक है। अगर आप नाम देंगे इसका तो 4 मैथिल ग्रुप हैं, तो नाम हो जाएगा इसका टेट्रा मैथिल अमोनियम, अमोनियम X माइनस है, तो यहां लिखोगे आप क्या, हैलाइड। तो यहां आप देख रहे हैं जो यहां पर मैंने बनाया है कंपाउंड, ये कौन सा है, यह है टेट्रा मैथिल अमोनियम हैलाइड, और ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो मैंने बीच में यहां दिया मैंने, और ऐसे लिखें या फिर आप चाहो तो ऐसे लिखें। एक अगला मैंने एग्जाम्पल देखो, ये लिखा, यहां लिखा C2H5। आप जानते हैं कि जो ये C2H5 ग्रुप है ये होता है एथिल समूह, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसका कर दिया मैंने होल 4। यहां लिखा है मैंने N, बड़े ब्रैकेट में इसको मैंने कर दिया बंद, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा मैंने प्लस, और मान लिया मैंने यहां लिख दिया मैंने Br माइनस। अब इसको अगर आप नाम लिखें तो कितने यहाँ पर एथिल ग्रुप हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा, 4 हैं। ये कौन सा ग्रुप है, C2H5 एथिल, तो ये हो गया टेट्रा एथिल। आगे क्या आ जाएगा, अमोनियम, और बाहर आप देख रहे हैं लिखा हुआ Br माइनस, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ब्रोमाइड। तो ये क्या है, जो टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है, यह एक चतुष्क अमोनियम यौगिक है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है। इस प्रकार से ये एक, इनके अलावा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन के अलावा ये अलग से एक वर्ग है जिसको हम कहते क्या है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखे हैं। एमीन को 2 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, यानी एमीन को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है एलिफेटिक एमीन, और सेकंड होता है एरोमेटिक एमीन। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है एलिफेटिक एमीन। तो हम बात करेंगे कि जो एलिफेटिक एमीन है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि वे एमीन जिनमें एल्किल समूह, जो ये एल्किल ग्रुप हैं, वो क्या हो, ना एमीन के नाइट्रोजन परमाणु से सीधा आबंधित हो, वो एलिफेटिक एमीन कहलाती हैं। यह है इनकी डेफिनेशन। क्या बताया, सच एमीन्स
in which alkyl group is directly bonded with nitrogen atom of amine, then such amines are known as aliphatic amines. अब जो ये एलिफेटिक एमीन्स हैं, एमाइंस हैं, उनके यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम जो ये एलिफेटिक एमीन हैं उनके यहाँ पर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा CH3। ये CH3 क्या है? एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। और जो ये एल्किल समूह है ये सीधा जुड़ा हुआ किससे है? नाइट्रोजन एटम से। और ये नाइट्रोजन एटम किसका है? ये है एमीन का, और यहाँ कर दिया मैंने इसको H2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो ये क्या हो गया? एलिफेटिक एमीन। और इस एलिफेटिक एमीन का नाम क्या है? CH3 ग्रुप होता है मेथिल, और ये कौन सा यौगिक है? ये है मेथिल एमीन। और आपको मैंने बताया था कि जब N के पास 2 हाइड्रोजन हो तो ये किस प्रकार की एमीन है? यह एक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है, और यह एक एलिफेटिक एमीन है। अब देखिए अगला लिया मैंने, N के पास यहाँ लगा हुआ है 1 हाइड्रोजन एटम, और N से मैंने क्या किया? यहाँ पर जोड़ दिए मैंने 2 एल्किल समूह जोड़ दिए। मान लिया मैंने यहाँ पर CH3 जोड़ दिए 2, और दोनों जुड़े किससे हैं? नाइट्रोजन से। तो ये भी क्या है? एलिफेटिक एमीन है। नाम लिखेंगे इसका, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। और एक बात आप जानते हैं, जो ये एमीन है इसमें N के पास क्या है? केवल 1 H है। तो ये किस प्रकार की एमीन है? यह एक 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अब देखिए अगला लिया मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से मैंने क्या किया? 3 एल्किल समूह जोड़ेंगे। अब तो यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ पर भी लगा दिया आपने CH3। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एल्किल ग्रुप हैं जुड़े किससे? N से, नाइट्रोजन परमाणु से। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक एलिफेटिक एमीन। नाम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम है ट्राई मेथिल एमीन। और एक बात आप जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं है। तो ये किस प्रकार की एमीन है? यह एक टर्शरी यानी 3 डिग्री एमीन है। और ये तीनों के तीनों ही क्या है? ये तीनों के तीनों ही एलिफेटिक एमीन हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दूसरा जो वर्ग है वो है एरोमेटिक एमीन के बारे में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एरोमेटिक एमीन होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कौन सी है? एरिल एमीन, एराइल एमाइन। और दूसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्काइल एमाइन। ये 2 वर्ग होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एरोमेटिक एमीन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एरिल एमीन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एरिल एमीन के बारे में। तो जो एरिल एमीन है इनकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी क्या, वो देखिए क्या होगी। वे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु 1 या 1 से अधिक जो एरिल समूह हैं उनसे सीधे बंधित हो, वे एरिल एमीन कहलाते हैं। यानी व्हेन 1 and more aryl group are directly bonded with nitrogen atom of amine, then such amines are known as aryl amine। यानी उनको हम एरिल एमीन कहेंगे। अब जो ये एरिल एमीन है इनके यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें तो पहले आप देखिए यहाँ पर जो ये एरिल ग्रुप हैं ये होते क्या हैं? ये है जैसे फेनिल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया इसका। तो यहाँ देखिए मैंने ये तो लिया, यहाँ लगा दी मैंने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहाँ लगा दिया मैंने क्या? NH2। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया पूरा एरिल ग्रुप। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एनेलीन। और आप जानते हैं इसमें N के पास क्या है? 2H प्रेजेंट है। तो ये किस प्रकार की एमीन है? यह एक 1 डिग्री
यानी प्राइमरी एमीन है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो ये एरिल समूह है यानी C6H5 ये जुड़ा हुआ किससे, नाइट्रोजन से। अगला एग्जांपल देखो मैंने और लिया, मैंने N के पास यहाँ पर एक H लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 लगा दिए एरिल ग्रुप। कैसे, यहाँ लगा दिया मैंने क्या, C6H5, इस प्रकार से मैंने यहाँ लगा दिया। ये यहाँ पर भी क्या किया मैंने, C6H5 लगा दिया, फेनिल ग्रुप लगा दिया। कितने आ गए यहाँ पर, 2। नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डाई फेनिल एमीन। और यहां पर आप देख रहे हैं जो ये एमीन है इसमें जो ये एरिल ग्रुप हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से। और जो ये डाई फेनिल एमीन है ये ध्यान रखेंगे कि ये किस प्रकार की एमीन है, ये एक 2 डिग्री यानी यह एक सेकेंडरी एमीन है, क्योंकि N के पास क्या है, केवल एक H प्रेजेंट है। अगला एग्जाम्पल देखो मैंने और लिया, अब क्या किया मैंने, नाइट्रोजन से यहां पर मैं जोड़ूंगा 3 फेनिल समूह को। तो देखिए मैंने यहां पर इसको इस प्रकार से लगाया मैंने, पहला फेनिल समूह, यहां लगा दिया मैंने दूसरा फेनिल समूह और यहां लगा दिया मैंने ये तीसरा फेनिल समूह। नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 है तो ये हो गया ट्राई। और कौन सा ग्रुप है, फेनिल। और यौगिक क्या है आपका, एमीन। अब आप देख रहे हैं इसमें N के पास कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये एमीन होगी ये किस प्रकार की एमीन होगी, यह कि 3 डिग्री यानी टर्शियरी एमीन होगी। और ये तीनों के तीनों किस प्रकार की एमीन है, ये तीनों के तीनों ही एरिल एमीन हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एरिल एल्किल एमीन के बारे में। ये एमीन होती क्या है, वे एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन एटम एरिल समूह की जो एल्किल शाखा है, एल्किल ब्रांचिंग है, उससे बॉन्डेड हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वे एरिल एल्किल एमीन कहलाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपके एरिल एल्किल एमीन हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो देखिए आप यहां पर सबसे पहले मैंने ये लिया, यहां पर मैंने बेंजीन रिंग और यहां लगा दिया मैंने एल्किल शाखा है CH2 और यहां लगा दिया मैंने क्या, NH2 मैंने यहां लगा दिया। और जो यहां लिया है ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसका नाम है बेंजिल एमीन। और जो ये बेंजिल एमीन है इसमें ध्यान से आप देखें तो N के पास क्या है, 2H है, तो ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन है। अब देखिए अगला एग्जांपल मैंने यहां लिया, ये लगाया मैंने यहां पर बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया क्या, CH2 और यहां लगा दिया मैंने N के पास एक H, फिर यहां लगा दिया मैंने CH2 और फिर लगा दिया आपने वापस बेंजीन रिंग को। अब जो यहां लिया है आपको ध्यान है, ये कौन सा ग्रुप है, बेंजिल। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा डाई बेंजिल एमीन। और जो ये डाई बेंजिल एमीन है इसमें आप देखेंगे N के पास क्या है, केवल एक H। और जब N के पास केवल एक H हो वो कौन सी एमीन होती है, वो है 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन। अब यहां देखिए अगला एग्जांपल मैंने और लिया, यहां लगा दिया मैंने बेंजीन रिंग और यहां लगा दिया CH2, यहां लगा हुआ है नाइट्रोजन, इससे वापस लगाया CH2, फिर यहां लगा दी मैंने बेंजीन रिंग और N से फिर आगे लगा दिया मैंने यहां पर CH2 और फिर लगा दिया मैंने यहां पर ये बेंजीन रिंग। अब आप देखेंगे यहां पर इसकी स्ट्रक्चर में ये ग्रुप बेंजिल 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 कितने हैं, 3 हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ट्राई बेंजिल एमीन। और यहां पर जो ये ट्राई बेंजिल एमीन है इसमें आप देखेंगे N के पास यहां पर अब कोई भी H नहीं है, तो ये किस प्रकार की एमीन है,
यह एक टर्शरी यानी 3 डिग्री एमीन है। और जितने मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखे हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? एरिल एल्किल एमीन के एग्जाम्पल है, जो बेसिकली कैसी एमीन है? यह एक एरोमेटिक एमीन है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एमीनों का नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन के बारे में। और आप जानते हैं मुख्य रूप से जो नोमेनक्लेचर है उसके 2 मेथड हैं। एक तो होता है सामान्य पद्धति कॉमन सिस्टम, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है IUPAC मेथड, IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो एमीन का जो नोमेनक्लेचर है उसमें हम बात करेंगे पहले कॉमन सिस्टम के बारे में, सामान्य पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नामकरण की इस पद्धति में जो एलिफेटिक एमीन है उनका नामकरण में करते क्या है कि जो एल्किल शब्द होता है उसमें जो सफिक्स है उसके रूप में हम एमीन लगाकर एल्किल एमीन के रूप में हम इसका नाम देते हैं कॉमन सिस्टम में। किस फॉर्म में नाम देते हैं? एल्किल एमीन के रूप में। और जो अनुलग्न है वो आप क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे आप यहाँ पर एमीन। अब यहाँ पर जो ये सामान्य पद्धति है इसके यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ ये लिया CH3NH2 मैंने यहाँ ले लिया। इसका आपको नाम देना है सामान्य पद्धति में। तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा एल्किल समूह है? मैथिल। तो पहले लिखा आपने यहाँ पर क्या? यहाँ लिखा आपने मैथिल। और फिर आपको मैंने बताया अनुलग्न क्या लगाओगे आप? एमीन। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा सामान्य पद्धति में? इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल एमीन। अब देखिए अगला यहाँ पर मैंने ये लिया, यहाँ लिया मैंने CH3CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। अब देखिए आप यहाँ पर ये कौन सा एल्किल समूह है? ये है C2H5। और आप जानते हैं C2H5 कौन सा होता है? एथिल। तो नाम क्या लिखा पहले आपने? एल्किल समूह का नाम लिखा आपने एथिल। और जो आप यहाँ अनुलग्न लगाएंगे वो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सामान्य पद्धति में? एथिल एमीन। अब देखिए मैंने यहाँ पर अगला ये कंपाउंड लिया, ये लिया आपने यहाँ पर CH3CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। इसका आपको नाम देना है। तो आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है? इसमें है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 वाला होता है प्रोपिल। और तीनों कार्बन यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेट चेन में है, सीधी श्रृंखला में है। तो ये समूह क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा N प्रोपिल। और अनुलग्न क्या लगाओगे आप? एमीन। तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा N प्रोपिल एमीन। ये हो जाएगा इसका सामान्य पद्धति में नाम। इसके अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने NH2। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ध्यान है ये जो ग्रुप ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये ग्रुप होता है आइसो। कौन सा ग्रुप है ये? आइसो। इसमें कितने कार्बन हैं? 3। और 3 कार्बन वाला ग्रुप कौन सा होता है? प्रोपिल। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? इस ग्रुप का नाम हो जाएगा यहाँ पर आइसो प्रोपिल। अब देखिए आप लास्ट में आप अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे आप? एमीन। तो इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा सामान्य पद्धति में? इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल एमीन। अब देखिए मैंने यहाँ पर अगला ये लिया, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लगा दिया मैंने क्या? NH। और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने क्या? CH3। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ ये कौन सा ग्रुप है? मैथिल। ये भी कौन सा ग्रुप है? मैथिल। तो दोनों समान हैं, तो नाम से पहले क्या लिखोगे आप? डाई। कौन सा समूह है ये? समूह है मैथिल। तो क्या हो गया
डाई मैथिल, और जो अनुलग्न है वो आप यहाँ क्या लगाएंगे, एमीन। तो देखिए आप यहाँ पर जो सामान्य पद्धति है उसमें इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिल एमीन। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लिखा है मैंने एन और ये लगा दिया एक एच, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तो लगा दिया C2H5 समूह लगा दिया, और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने C2H5। इसका आपको नाम देना है। तो आप देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है एथिल, ये भी कौन सा है, एथिल। दोनों ग्रुप कैसे हैं, समान। तो समान है तो नाम से पहले क्या लिखोगे आप, डाई। कौन सा ग्रुप लगा हुआ इसमें, एथिल। आगे आप क्या लगाएंगे, एमीन। तो इसका सामान्य पद्धति में नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। अगर मान लिया यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो आप नाम कैसे देंगे वो देखिए। तो यहाँ देखो लिखा मैंने एन से एक एच लगा हुआ है। अब मान लिया मैंने यहाँ पर एक तो लगा दिया C2H5 और एक मान लिया मैंने यहाँ लगा दिया Ca3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये ग्रुप हैं ये तो है मैथिल Ca3 और यह C2H5, ये कौन सा है, एथिल। और आप जानते हैं मैथिल का तो M और एथिल का E। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, E। तो पहले लिखोगे आप एथिल के बारे में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और फिर लिखोगे आप मैथिल के बारे में, मैथिल, और लास्ट में आप लगाएंगे अनुलग्न क्या, एमीन। तो यहाँ देखेंगे इसका जो सामान्य पद्धति में नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल मैथिल एमीन। अब देखिए अगला मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए ये ले लिया, यहाँ लिया मैंने नाइट्रोजन, और इस वाले नाइट्रोजन से मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिए क्या, CH3 मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब आप जानते हैं जो ये CH3 समूह है उसको हम कहते हैं क्या है, मैथिल समूह कहते हैं। संख्या में कितने हैं, 3, तीनों हैं समान। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन। तो नाम क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, ट्राई मैथिल एमीन। इस प्रकार से जो एमीन है उनका हम कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं। मैंने क्या किया, ये तो लगा दिया मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन। इस वाले नाइट्रोजन से एक तो लगा दिया मैंने यहाँ पर C2H5, एक लगा दिया मैंने यहाँ पर Ca3, और मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, CH3 मैंने लगा दिया। अब इसका आपको नाम देना है कॉमन सिस्टम में, सामान्य पद्धति में। तो आपको ध्यान है ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप होता है एथिल, और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये है मैथिल, ये भी कौन सा है, मैथिल। मैथिल समूह कितने हैं, 2। तो मैथिल के नाम से पहले लगाओगे आप डाई, और आप जानते हैं मैथिल का M और एथिल का E। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, E। तो पहले लिखोगे आप इसका नाम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, एथिल लिखा पहले आपने, क्योंकि E पहले आता है M की तुलना में। अब यहाँ कितने मैथिल समूह है, 2। तो आगे लगाओगे आप क्या, डाई मैथिल। तो क्या हो गया ये, एथिल डाई मैथिल, और जो अनुलग्न है वो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एमीन। तो इसका यहाँ पर जो नाम होगा कॉमन सिस्टम में वो क्या हो जाएगा, एथिल डाई मैथिल एमीन। ये इसका हो जाएगा कॉमन सिस्टम में नाम। इस प्रकार से हम जो एमीन हैं उनका हम कॉमन सिस्टम में सामान्य पद्धति में हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, और जो IUPAC पद्धति में जो नॉमेनक्लेचर है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।